गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट OOPS कंसेप्ट इन जावा। तो आज हम देखेंगे OOPS कंसेप्ट क्या होता है और कौन कौन सी होते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं OOPS कंसेप्ट इन जावा। सबसे पहले हम OOPS की फुल फॉर्म देखेंगे। तो देखिए, OOPS स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो OOPS की जो फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होती है। ठीक है, OOPS की क्या फुल फॉर्म होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए मेथोडोलॉजी टू डिजाइन ए प्रोग्राम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्या है? एक मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक कार्य प्रणाली है, एक कंसेप्ट है जिसका यूज करते हुए हम प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो एक कंसेप्ट है जिसका यूज करते हुए हम प्रोग्राम बनाते हैं यूजिंग क्लास और ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भी? क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट यूज करते हुए आप वो प्रोग्राम बनाते हो। कहने का मतलब विदाउट क्लास और ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट क्रिएट एनी प्रोग्राम इन जावा। ठीक है, तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं जावा के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हमें यूज करना होता है। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट देखो, बाय यूजिंग OOPS कंसेप्ट वी कैन मेक रीयूजेबल कोड। तो OOPS का कंसेप्ट यूज करते हुए हम कोड को क्या बना सकते हैं? रीयूजेबल बना सकते हैं। रीयूजेबल का मतलब क्या होता है कि जो कोड लिखा हुआ है उसको किसी दूसरी जगह भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, हाइड कॉम्प्लेक्स डेटा। हाइड कॉम्प्लेक्स डेटा, तो जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको आप हाइड कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स डेटा का मतलब क्या होता है? जो जटिल डेटा होता है उनको आप क्या कर सकते हो? हाइड कर सकते हो। एंड मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम, और आप जो प्रोग्राम को क्या बना सकते हो? आसानी से समझने योग्य बना सकते हो। तो OOPS का कंसेप्ट यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो? रीयूजेबल कोड कर सकते हो, हाइड कर सकते हो कॉम्प्लेक्स डेटा को, और आसानी से समझने योग्य आप प्रोग्राम बना सकते हो जावा के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, देयर आर फॉलोइंग OOPS कंसेप्ट यूज्ड इन जावा। तो ये नीचे मैंने लिस्ट आउट कर रखे हैं, ये सारे OOPS कंसेप्ट यूज होते हैं जावा के अंदर। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है क्लास। फर्स्ट क्या है? क्लास। सेकंड है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्शन। फिर है फोर्थ नंबर पे एनकैप्सुलेशन। फिर है पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। ठीक है, मेनली हम ये सारे OOPS कंसेप्ट यूज करते हुए प्रोग्राम जावा के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो आइए इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। क्लास क्या होती है? ब्लूप्रिंट होती है और टेम्पलेट होती है। कहने का मतलब क्लास क्या है? एक डिजाइन है। क्लास क्या है भी? एक डिजाइन है। क्लास क्या है? एक डिजाइन है। जो डिजाइन कोई कार की भी हो सकती है और कोई बिल्डिंग की भी हो सकती है। ठीक है, तो क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है। क्लास क्या है? एक डिजाइन है, जैसे कोई कार की डिजाइन हो गई, जैसे कोई बिल्डिंग की डिजाइन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स और मेंबर्स मेथड। तो जो क्लास होती है वो कलेक्शन होती है डेटा मेंबर और मेंबर मेथड्स का। ठीक है, डेटा मेंबर का तो मतलब क्या होता है? वेरिएबल। डेटा मेंबर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स। डेटा मेंबर्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स। और मेंबर्स मेथड का मतलब क्या होता है भी? फंक्शन। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, n नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इज ए लॉजिकल एंटिटी। इट इज ए लॉजिकल एंटिटी, तो क्लास क्या होती है भी? लॉजिकल एंटिटी होती है। कहने का मतलब इसका रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे हमने ऊपर वाली लाइन में देखा था, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। तो कहने का मतलब ये डिजाइन है, तो डिजाइन का कोई रियल एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है। तो वही क्लास भी क्या है? एक लॉजिकल एंटिटी है। नेक्स्ट देखो, इट डज नॉट कंज्यूम एनी स्पेस अंटिल ए ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो क्लास है वो कोई स्पेस कंज्यूम नहीं करती है मेमोरी के अंदर। कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कोई स्पेस कंज्यूम नहीं करती है जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो जाता।
जब तक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो जाता तब तक वो कोई स्पेस कंज्यूम नहीं करती है क्लास, ठीक है। तो आप n नंबर ऑफ क्लास बना सकते हो, लेकिन जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो तब वो मेमोरी के अंदर स्पेस कंज्यूम करती है। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट देखो, इट कैन बी यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। तो क्लास क्या हो सकती है भी, यूजर डिफाइंड भी हो सकती है और प्री डिफाइंड भी हो सकती है। यूजर डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जो प्रोग्राम लिखता है, जो कोड लिखता है वो भी डिफाइन कर सकता है क्लास को। और प्री डिफाइंड का मतलब जावा के अंदर पहले से डिफाइन क्लासेस होती है कुछ, जैसे सिस्टम क्लास हो गई, सिस्टम क्लास है, स्कैनर क्लास है, फाइल क्लास है, ये सारी पहले से डिफाइन क्लासेस है। जावा एपीआई के अंदर, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के अंदर ये पहले से डिफाइन क्लासेस है जिनका यूज हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास कैन बी यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। यूजर डिफाइंड भी हो सकती है और प्री डिफाइंड भी हो सकती है। नेक्स्ट देखो इसका सिंटेक्स। तो क्लास का सिंटेक्स क्या होता है, देखो सबसे पहले आता है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता है। ये पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज। तो इससे हम स्कोप डिफाइन करते हैं क्लास का। कहने का मतलब इस क्लास को कहाँ तक हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लास और क्लास का नेम। नेक्स्ट क्या आता है, पहले तो क्लास लिखना पड़ता है, फिर क्लास का नेम आप कोई भी दे सकते हो, कुछ भी क्लास का नाम आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसका कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट होता है क्लास का। तो जब हम क्लास बनाते हैं तो कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस बंद करते हैं। जब सारी चीज़ लिख लेते हैं क्लास के अंदर, डेटा मेंबर और मेंबर मेथड्स को डिफाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम कर्ली ब्रेसिस को बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि क्लास का स्कोप है वो यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट किया, उसके बाद आप क्या देते हो, डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स। तो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप डिफाइन कर सकते हो एक क्लास के अंदर। नेक्स्ट आता है फिर मेंबर मेथड्स। मेंबर मेथड्स का मतलब क्या हो गया, फंक्शन। तो कोई फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट आता है मेन मेथड। अगर जरूरत है क्लास के अंदर तो मेन मेथड भी आप डिफाइन कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है इफ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप मेन मेथड को स्किप कर सकते हो। क्लियर है। अब चलो देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्लास बनाई मैंने, पहले तो एक्सेस स्पेसिफाई लिख रहा हूँ मैं पब्लिक, फिर क्लास। क्लास का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने कार दिया क्लास का नाम, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफाई, फिर क्लास का नेम, फिर मैं कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, एक इंटीजर नेम नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, ये स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा मेरे को। नेम क्या होता है, हमेशा स्ट्रिंग में होता है, ठीक है। इंट में मैं क्या ले रहा हूँ, इसकी स्पीड ले रहा हूँ। इंट में क्या ले रहा हूँ, मैं स्पीड ले रहा हूँ कार की। क्लियर है। तो दो वेरिएबल मैंने लिए। फिर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, वॉइड ड्राइव नाम का कोई फंक्शन मैं डिफाइन कर सकता हूँ। क्लियर है। फिर यहाँ पे वॉइड ड्राइव, ये जो फंक्शन है इसका कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इसकी कोई बॉडी देंगे। मान लो कुछ मेरे को यहाँ पे प्रिंट कराना है, system.out.println द कार स्पीड इज 120, ठीक है। ये मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। और इसको कर्ली ब्रेसिस को, ये फंक्शन का कर्ली ब्रेसिस बंद हो गया। अब लास्ट में अगर कोई और फंक्शन देना है तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। और लास्ट में जो कर्ली ब्रेसिस क्लास का है वो आपको बंद करना होता है, ठीक है। तो ऐसे आप क्लास को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। थैंक यू।